देश में मानसून की रफ्तार एक बार फिर सुस्त पड़ गई है। दक्षिण पश्चिम मानसून पिछले करीब 2 हफ्तों से 19 राज्यों तक पहुंच चुका है, लेकिन 8 जून के बाद इसकी प्रगति लगभग थम सी गई है। मानसून फिलहाल तेलंगाना के आसपास अटका हुआ है और अब मौसम विभाग को उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में इसकी चाल फिर तेज हो सकती है। अगर मौजूदा मौसमी परिस्थितियां अनुकूल रहीं तो 23 जून तक मानसून छत्तीसगढ़ पहुंच सकता है और इसके बाद मध्य भारत से होते हुए उत्तर भारत की तरफ आगे बढ़ेगा। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में मानसून को आगे बढ़ाने वाले सिस्टम सक्रिय हो चुके हैं। मध्य भारत के ऊपर एक चक्रवाती परिसंचरण यानी चक्रवातीय सिस्टम भी बना हुआ है। यही वजह है कि मानसूनी बादलों के उत्तर दिशा की ओर बढ़ने की संभावना बढ़ रही है। हालांकि जेट स्ट्रीम का मौजूदा पैटर्न अभी भी मानसून की रफ्तार को प्रभावित कर रहा है। जैसे ही यह कमजोर होगी, मानसूनी हवाओं को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। इस बीच गर्मी की मार भी लगातार देखने को मिल रही है। बिहार और झारखंड में बिजली गिरने की घटनाओं ने कई परिवारों को झकझोर दिया है। बिहार में वैशाली, नवादा और जमुई जिलों में आकाशीय बिजली गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई। वहीं झारखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान बिजली गिरने से 8 लोगों की जान चली गई। इनमें महिलाएं और एक छोटा बच्चा भी शामिल है। हजारीबाग जिले में सबसे ज्यादा 3 मौतें दर्ज की गई हैं। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान खुले मैदानों और पेड़ों के नीचे खड़े न होने की अपील की है। मानसून की सुस्ती के बावजूद देश के कई हिस्सों में प्री मानसून गतिविधियां जारी हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ और आसपास के इलाकों में गरज के साथ बारिश हो रही है। कई जगहों पर तेज हवाएं चल रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ गर्मी अभी भी पूरी तरह पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रही। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और तेलंगाना के कई शहरों में तापमान अभी भी 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है। देश में सबसे ज्यादा तापमान उत्तर प्रदेश के बांदा में दर्ज किया गया, जहां पारा 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंच गया। प्रयागराज, खजुराहो, ब्रह्मपुत्र, राजनांदगांव, छपरा और डाल्टनगंज जैसे शहरों में भी भीषण गर्मी का असर देखने को मिला। यही वजह है कि लोगों को एक ही दिन में उमस, गर्मी और बारिश जैसे 3 अलग अलग मौसमों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अलावा अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां भी मानसून की चाल पर नजर बनाए हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रीय महासागरीय एवं वायुमंडलीय प्रशासन यानी NOAA की हालिया रिपोर्ट में कहा गया है, इंटर ट्रॉपिकल कंजर्वेंस जोन यानी ITCZ अपेक्षित गति से सक्रिय नहीं हो पाया है। सामान्य परिस्थितियों में जून के मध्य तक यह उत्तर की ओर खिसककर भारत में समुद्री नमी खींचने में बड़ी भूमिका निभाता है। इसकी धीमी सक्रियता भी मानसून की चाल कमजोर होने की एक वजह मानी जा रही है। इसके साथ ही अल नीनो जैसी परिस्थितियों के संकेत भी चिंता बढ़ा रहे हैं। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि अल नीनो का प्रभाव बढ़ता है तो देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम बारिश और कुछ इलाकों में असमान वर्षा देखने को मिल सकती है। फिलहाल पूर्वी भारत में गरज, चमक और बादलों की गतिविधियां ज़्यादा सक्रिय हैं, जबकि मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों में बादलों का घनत्व अपेक्षाकृत कम बना हुआ है। अब बात राज्यों की करें तो मध्य प्रदेश में मानसून की एंट्री इस बार सामान्य से करीब 1 सप्ताह या उससे ज़्यादा देर से हो सकती है। तब तक प्री मानसून बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। भोपाल, इंदौर समेत कई जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान में भी मौसम का मिजाज बदला हुआ है। कोटा, उदयपुर, अजमेर और आसपास के इलाकों में बारिश और तेज हवाओं की संभावना बनी हुई है। कई जिलों में अच्छी बारिश दर्ज की गई है और मौसम विभाग का मानना है कि प्री मानसून गतिविधियां अगले कुछ दिनों तक जारी रह सकती हैं। बिहार में भी मौसम तेजी से करवट ले रहा है। पटना और भागलपुर समेत कई शहरों में बादल छाए हुए हैं और ठंडी हवाएं चल रही हैं। राज्य के अधिकांश जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में भी हल्की से मध्यम बारिश और गरज चमक की संभावना जताई गई है। पंजाब में तापमान में गिरावट दर्ज हुई है और वहां मानसून के महीने के आखिर या जुलाई के शुरुआती दिनों में पहुंचने की संभावना है। हरियाणा में भी आंधी और बूंदाबांदी का अलर्ट जारी किया गया है।
छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने बिजली गिरने को लेकर विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है। रायपुर प्रदेश का सबसे गर्म शहर बना हुआ है, जबकि उत्तरी हिस्सों में तापमान अपेक्षाकृत कम है। कुल मिलाकर तस्वीर यही है कि मानसून भले ही कुछ दिनों से रुका हुआ नजर आ रहा हो, लेकिन उसके आगे बढ़ने के संकेत बनने लगे हैं। अगले 4 से 5 दिन बेहद अहम माने जा रहे हैं। अगर मौसमीय सिस्टम इसी तरह सक्रिय रहे तो मानसून फिर रफ्तार पकड़ सकता है और देश के बड़े हिस्से को गर्मी से राहत मिल सकती है। लोकमत हिंदी के इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।